नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद तरह मौजूद सामीन अर्ज़ एवे आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे विच खाश और वही इलाही दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा नजम दी तीसरी चौथी आयत जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। ये साहिब पाक सोहणे रब ने फरमाया अपने हबीब दे बारे कि मेरे हबीब जिहड़े ने और यानी मेरे हबीब कोई गल अपनी ख्वाहिश दे नाल नहीं कहंदे, वो वही हुंदी आ जिहड़ी उन्हां दी तरफ कीती जांदी आ। काफर जिहड़े आ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दे बारे कहंदे सी भी कुरान कोलों बना के ले आए ने अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तरफों नहीं। लेकिन सुने रब ने गवाही दी कुरान पाक च कि कोई भी गल अपने कोलों अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करते, कि जो कुछ भी पैगामों प्रोग्राम तुहानूं दे रहे हैं कुरान पाक की सूरत च ये सारा मेरा पैगाम है और ये कुरान पाक मुकम्मल निज़ाम हयात है, ज़ाब्ता हयात है, मंशूर हयात है और एक काबिल अमल प्रोग्राम है पूरी इंसानियत वास्ते। तो मेरे प्यारे हबीब जड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मैं अपने नूर तो ज़ाहिर किया, जिन्हों के नूर ना मैं सारी कायनात नूं अक्सदार अक्साब दे नूर दे विचों तमाम ज़हूरात नूं ज़ाहिर फरमाया, जिन्हें तय्युनात व तनज़्ज़ुलात जिन्होंने अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते इस वास्ते ज़ाहिर बातन की हर लहर चल दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ़ फरमा और पूरी कायनात च बहुकम इलाही बातन दे अंदर तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए हुक्मरानी फरमा रहे और तमाम औलिया अल्लाह आप दे अंडर अपने अपने इलाके में ड्यूटियाँ दे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन दा नूरी फैज़ अखज़ करके अपने अपने इलाकों दी फ़ज़ावां नूं स्कैन करते हैं, खलके खुदा दा ज़ारी बात नहीं भला करते रहंदे ने बिला इम्तियाज़ ज़रंगो नस्ल मज़हब मिलत। वो मखलूक खुदा इन्हां अल्लाह वालियां नूं परेशान कर दिया, तन्ने मेहने मार दिया, इल्ज़ाम तराशियाँ कर दिया, इन्हां जुल्म व ज़्यादती कर दिया, लेकिन ये लोग सब्र करते हैं इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस प्रोग्राम पर अमल करते हैं। अल्लाह मअस साबिरीन कि अल्लाह सोहना फरमांदा मैं सब्र करने वाले दे नाल है। इस वास्ते चूँकि अल्लाह वाले हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब
सोबत माईयत और हजूर च होंदे ने। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बने होंदे ने, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाते हैं। और यही इस्लाम का प्रोग्राम है कि अपनी ख्वाहिश चो निकल जाओ। इस वास्ते अपने हबीब के बारे भी यही गल फरमाई कि मेरे हबीब अपनी ख्वाहिश ना कोई अमल नहीं करते। और कोई भी नबी कदे भी अपनी ख्वाहिश ना कोई अमल नहीं करता। कोई सच्चा वली कदे भी अपनी ख्वाहिश ना कोई ना अमल करता, ना हुक्म दिंदा। क्योंकि ख्वाहिश नफ्से अमारा दी हर ख्वाहिश जिहड़ी है, इते अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ बगावत है। और ख्वाहिश तो अमल करना इनू शैतान तरफ लै जाता है, हिजबुल्लाह के टोले ही दाखिल कर दिंदा है। इस वास्ते हर मोमन नू, हर मुसलमान नू, हर सूफी नू हुक्म है कदे अपनी ख्वाहिश ते अमल ना कर। इस वास्ते कुरान पाक सुने रब ने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो, तुहानू अल्लाह की रात रोक दो। यानी वो रस्ता सीधा रस्ता जिहड़ा हर नमाज च असीं मंगने हैं, जिहदे बारे सानू हुक्म है कि रस्ता मंगिया करो, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, कि मौला सोहणिया सानू सारियां नू मादी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नू सीधे रस्ते चला, यानी अपनी बारगाह तक पहुँचा, यानी अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा, ताकि सानू फनाफिज़ ज़िक्र सुल्तान लज़कार अरफान हकीकी और ईमान हकीकी दा कमाल हासिल हो जाए। क्योंकि कुरान सुन्नत दे ज़ारी इल्म के जरिए इंसान नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान जिहड़ा वो इल्मी इस्तदलाली हासिल होंदा। लेकिन जो अपने दिल के आईने के अंदर दिल दियाँ अखां ना सोहने रब का दीदार कर लैंदा है, तो फिर इनू कशफी शहूदी और मुशाहदाती इरफान यानी इरफान हकीकी हासिल होंदा। फिर फ़क्र मुहम्मदी दा इनू कमाल हासिल होंदा। लेकिन नेमत तां ही इंसान नू नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल होंदी है जदों इंसान अपनी ख्वाहिश चो निकल जाता है, नफ्से अमारा दी हर ख्वाहिश नू लादी तलवार नाल सिवा कर दिंदा, इल्ल अल्लाह दा इसबात हासिल कर लैंदा। फिर ही इनू हुजूर हुजूरी वसलो वसाल दा कमाल मिलदा। तो रब सोने जो प्रोग्राम कुरान पाक दिता है उत्ते पूरा पूरा दिलो जान ना ज़ाहरन बातन अमल करदा। जिन्ने भी शैतानी दजाली अफलातूनी काफरां मुशरकां बिदतियां मुनाफकां गुमराह बहत्तर जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा हमजाती जन्नाती नजूमी पामिस्ट गैर शरा बाबियां दे प्रोग्रामां चों निकलदा और मुर्दा दिल दा जाली नाम निहाद इस्लामी स्कॉलर जिहड़े ने गैर शरा उन्हां तो प्रोग्रामां तो अलग हुंदा है, तबलीगी निसाबां नूं दफन कर दिंदा। तो कुरान सुन्नत नूं मजबूत ही ना फड़दा और इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा। तो कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करदा और कुरान सुन्नत के हर हर हुक्म ते अमल करदा। तो एक हुक्म सोने रब ने कुरान च भी फरमाया वब्तगू लल वसीला, कि मेरी राह के अंदर फिर मुर्शद फड़ो, तो सच्चे मुर्शद की बारगाह च हाजिर होके ऐसा मुर्शद जिहड़ा साहिब हजूरो हजूरी है, साहिब वसलो वसाल है, कामल अकमल और मुकम्मल है और सही उलकीदा है और साहिब निस्बत है, जिदा सिलसिला रूहानी निस्बत दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बेवास्ता पीराने सिलसिला मिलिया होया और उन्हां को फैज़ आ रहा। ऐसा मुर्शद जिहड़ा मुत्तकी होवे, सरफरोश होवे, बुतशिकन होवे, इखलास, रज़ा, सिदक, इसार, सखावत, तवक्कुल, इश्क दा पैकर होवे, बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रवाजां दा दुश्मन होवे, दाइये इल्लल्लाह होवे, दाइये इश्क इलाही होवे, दाइये अजीमत होवे, दाइये अमले कुरान सुन्नत होवे, दाइये दीदार मौला होवे। फिर ऐसे मुर्शद वब्तगू लल वसीला, रब सोने कुरान च फरमाया कि फिर ऐसा मुर्शद लभो
तो फिर अपने मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लो, अल फला चंबे के बूटे लो, यानी रहमानी, तौहीदी, मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च लगा करवाओ, ताकि इंसान के दिल का ताल्लुक रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना हो जाए और हिजबुल्ला दी जमात च दाखिल हो जाए, हिजबुल शैतान के टोलियां चो निकल जाए, खलकी असबाबो अरबाब चो निकल जाए, मुर्दा बन के अल्लाह सुनते हजूर हाजिर रहे, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे, अपने और तमाम दूजियां के मामलात को अल्लाह सुनते सुपुर्द कर दे। फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्बो वलायत हासिल करे, जिहदे बारे सोने रब ने फरमाया वब्तगुल वसीला, पहला पीर फड़ फिर वह जाहिदू फी सबील ही, फिर अल्लाह राज मुजाहिदा कर। कुरान पाक च सोने रब ने फरमाया जो साड़ी राज मुजाहिदा करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, असीं उन्होंने अपना रास्ता जरूर दिखावांगे। तो कुरान पाक सोने रब ने दसिया कि इंसान तेरी आखिरी मंजिल जड़ी आ वो तेरा रब है, जिवें कुरान पाक सोने रब ने फरमाया इला रब्बिकल मुंतहा, और एक दूसरी जगह सुने रब ने फरमाया कुरान पाक वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, सुन रब फरमांदा जी कोई शक नहीं तेरी आखिरी मंजिल जड़ी है वो तेरा रब है, अल्लाह दी पाक ज़ात है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात दी इंसान दी हकीकत है और अल्लाह दी बारगाह तक रसाई इंसान दी रूह दी फितरत है, और ये रूहानी साइंस से अमल करके नेमत हासिल होने, यानी कुरान सुन्नत दी रूह अतर खुलासा जड़ा इस्लामी इल्म तसव्वुफ, इस तो अलावा जिन्नियां रूहानियत दे प्रोग्राम सब शैतानी ने, सच्चा प्रोग्राम कुरान सुन्नत का प्रोग्राम है, इस्लामी इल्म तसव्वुफ का प्रोग्राम है। जदों इंसान इत्ते अमल करता है तो अपने पीर मुर्शिद की जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करता है, तो फिर सोना रब उत्ते मेहरबानी फरमाउंदी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा कर दिंदा, क्योंकि फिर पेशवा दी दुआ निगाह तवज्जो और रूहानी मदद नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता है, और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दामी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। और ये प्रोग्राम सुने रब ने कुरान पाक दिता, साढ़े प्यारे नबी ने ते तमाम अल्लाह वाले प्रोग्राम दंदे आए ने। सुल्तान फुकरा हजरत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन दे अंदर लिखते हैं कि जिहड़ा शख्स दीदार इलाही दा मुनकर है मलून और बेदीन है, खुद कुरान पाक भी सुने रब ने फरमाया और सच फरमाया हजरत सुल्तान बाबू ने कि जिहड़े साडे दीदार दा इनकार करते हैं, सुन रब फरमाउंदा असी उहदे सारे अमाल ज़ाया हो गए और उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम में सिटांगा। और खुद सुने रब ने फरमाया कि जिहड़े मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा। कुरान पाक ही दसिया, कुरान पाक सुने रब ने फरमाया मन कान यरजू लिका अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात। फिर कुरान पाक ही सुने रब ने फरमाया वल्लाह कसदु सबील, और सीधा रास्ता जड़ा वो सिराते मुस्तकीम जिहड़ा अल्लाह की बारगाह तक पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे दुनिया के अंदर इंसान नूं अपने सच्चे आशिकां नूं अपना दीदार कराउंदा है। तमाम नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे, लेकिन गुमराह लोग जिहड़े इहदा इनकार करते हैं। हालांकि कुरान करीम च वाज़ह मौजूद है दीदार के बारे, हदीस के अंदर मौजूद है, और सच्चे अल्लाह वाले यह नेमत दीदार करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे।
तो कुरान करीम का सारा प्रोग्राम जो है अल्लाह का प्रोग्राम है। जैसा कुरान पाक दसिया सोने रब ने कि मेरे हबीब अपने को कुछ नहीं कहते, अपनी ख्वाहिश ना अमल ही नहीं करते, क्योंकि नबी तो नफसानी ख्वाहिश तो पाक होंगे, मासूम होंगे ने नबी। अल्लाह वाले भी कदे ख्वाहिश ना अमल नहीं करते। वो तो अल्लाह का वो पैगाम वो प्रोग्राम जो हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े तक पहुँचाया, उस पैगाम मुस्तफ़ा ते अमल कर दिया, क्योंकि पैगाम खुदा आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पैगाम जो अल्लाह ने आपको दता साढ़े तक पहुँचाया। इदा ही सच्चे अल्लाह वाले कदे ख्वाहिश ते अमल नहीं करते। तो ये महफूज ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत च ने। बाज़ दफ़ा अपने बंदियां को सोहना इम्तिहान लैंदा, आजमाइश करता है, उन्होंने गुनाहां नूं, अंदरूनी जुल्मतां नूं फना करने वास्ते कदे कदे बतौर आजमाइश उन्होंने दस्ते शफकत चुक लेंदा, नजरे रहमत हटा लेंदा। और जिवें ख्वाहिश मुबतला होंदे ख्वाहिश ते अमल करते हैं तो फौरन फसाद च फस जाते हैं। वो फौरन अल्लाह अल्लाह सोहने तरफ रजू करते हैं, तौबा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन्होंने तौबा नूं कबूल फरमाउंदा और उन्होंने सीधे रस्ते ला दिंदा। ये सारा आरजी तौर पर बतौर आजमाइश होंदा। अल्लाह सोहना ये चाहुंदा कि मासो अल्लाह तो कुल ही मुँह मोड़ लेने और कदे ख्वाहिश ते अमल ना करते। सच्चे अल्लाह वाले अपने नफ्से हमारा दुश्मन है, नफ्से हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, शैतान है, बल्कि शैतान का भी प्यो है। इसे नफ्से हमारा ने ही शैतान दे गल च लड़न का तो गल पवाता। ये नफ्से हमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लहब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज है और हलाकू है जो इन्हू हलाक करता है। तो जिन्हें भी नफस की किसी ख्वाहिश ते अमल किया तो मुसीबत दुखा बीमारियां फसिया और दोनों जहानों ने अपने बर्बाद कर ले। तो मुसलमान को हुक्म है कि कदे अपने ख्वाहिश ते अमल ना करे, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर दे। आती अल्लाह आती रसूल च फना हो जाओ, मर्जी मौला सरापा ही बन जा। और कुरान सुन्नत जिहड़ा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाहिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्रोग्राम है, निज़ाम हयात है। यही वो निज़ाम मुस्तफ़ा या खिलाफत राहिदा निज़ाम है जिहदे बारे सुने रब का हुक्म है कि इन्हूं कुरान से गालिब करो और इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दो। और इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने वास्ते इत्ते अमल करने से अपने तमाम तर वसाइल तवानाइयाँ कुव्वतां सर्फ कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वेले हर इंसान को देख रहा। अल्लाह जल्ला शान हो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेले हर इंसान को बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देख रहा कि मासो अल्लाह चो निकले आए, ईमान ले आए, सच्ची तौबा करे, राह मौला का मुसाफिर बने। तो अल्लाह सोहना चाहता फिर मेरी बारगाह तक दीदार हाज़री का शरफ हासिल करके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करे। तो इस मकसद वास्ते सोने रब ने इंसान को बनाया और कायनात दियां बाकी चीज़ों ने इंसान की खिदमत वास्ते बनाया। लेकिन ये नेमत इंसान को तां ही मिलनी है अगर इन्हें रूहे ईमान हासिल हो। पहले जैसा कुरान पाक सोने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले ओड़े रब सोने ना जुनून इश्क कर दे, टुट के बड़ी वाल हान की वारफ्त की ना। अशद्दु मुबालगे दा सीगा, यानी ऐसा इश्क जिहदी कोई हद ना। क्यों कि इंसान का कोई ज़ाती कमाल नहीं है, ये अल्लाह का नूर इश्क इलाही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यदि हर लहर च रखिया और मजीद नूर इश्क इलाही है तो अल्लाह सोहना बरसाउंदा रहिंदा। ये कमाल असल ओहदा है, ये अताई कमाल अल्लाह का। तो ज़ाती इश्क ये अल्लाह का सिफत है जी अजली है, अबदी है, गैर मखलूक है, लामहदूद है, लाफानी है और अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद है, हर नक्स ऐब तो पाक है, हर कमी व खता तो पाक है, जहर और तस्सीम व तशबीह कैफ व जेत मिसल व मिसाल तो पाक है। इंसान जिन्हें चाहे कमालात तय कर ले, जिन्हें चाहे रूहानी बुलंदियाँ तय कर ले, इंसान ही रहिंदा।
अल्लाह सोहना अपने समो सिफात नूरे हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जिन्हें चाहे ज़हूरात फरमा ले वो अल्लाह ही रहता, अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने कहा सी आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सुमार्ज कर रहा सगा कि वही दा प्रोग्राम जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिता ये अल्लाह का प्रोग्राम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते कि इंसान मेरी बारगाह तक रसाई करे। गुमराह 74 96 फिरके फिरकियाँ इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पैगाम को छुपाते ने तेरे मौला के प्रोग्राम को, क्योंकि सारे यजीदी है। यजीद ही दी मानवी औलाद है, शैतान के पिछे लगे है, जारी इल्म ना पढ़िया लड़ गए इन्हों। इस वास्ते ना फिरके बनाए। अज तक किसी भी अल्लाह वाले ने कदे कोई फिरका नहीं बनाया, कदे भी सच्चे उलमा मशाइख ने कदे कोई फिरका नहीं बनाया। सारे अहले सुन्नत जमात तो भजे हुए लोग ने। इन्होंने फिर भी अल्लाह दावत दिंदा कि तौबा कर लो, इधर आ जाओ। हालांकि अल्लाह पाक ने फिरकियां तो मना किया, वाला तफर्रकू वतासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वाला तफर्रकू। लेकिन इन्हें शैतान के पिछे लग के, नफस के पिछे लग के, नफ्स परस्तां के पिछे लग के, शैतान के पुजारियों के पिछे लग के ये फिरके बनाए रहे। और ये रोज़े अलस्त दियाँ बागी रूहां जिन्हें रोज़े अलस्त दिलों बुला नहीं सी किया, अब दुनिया दहाइयां नेमतां पिछे दौड़ गए सके। इस वास्ते दीदारे मौला का लोग इनकार करते हैं, इसलिए कि इस काबिल नहीं है। इन्हों तो रोज़े अलस्त ही सोने रब ने रिजेक्ट करता सी, अपनी लिस्ट विचों डिलीट करता सगा। इस वास्ते गलों का कोई एतबार नहीं। इन्हों उत्ते हर वेले अल्लाह की लणत बरसती रही, इन्हें तरफ उठने वाले हर कदम से भी लणत बरसती है। इस वास्ते इन्होंने लोग ईमान के डाकुओं को अपना ईमान बचाओ। सच्चे अहले सुन्नत व जमात जिंदा दिल बाअमल मुत्तकी उलमा मशाइख को ही दीन सीखो, जारी भी बातनी भी, क्योंकि दीन का गुजार भी एक बातन भी है, कुरान का जार भी है, कुरान के 7 बातन भी ने, जैसा कि हदीस पाक च। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी वही दा दस्या प्रोग्राम जो अल्लाह के प्यारे हबीब की तरफ अल्लाह सोना वही फरमाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए भी और बराह रास्त भी आपके कल्बे अतहर से अपना पैगाम प्रोग्राम भी उतारते हैं, और बराह रास्त भी आप अहकामात दिंदा है अल्लाह सोना, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुरबे खाच रहिंदे है, जिथे किसे फरिश्ते नबी मुरसल की गुंजाइश नहीं। और कुरब दिन ब दिन बढ़ता रहिंदा है। कोई भी फर्द बशर वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरब मुरातब की गर्दे राह भी नहीं पा सकते। तो कुरान पाक के सारे प्रोग्राम का फलसफा यही है कि इंसान बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबों मिले दुख इंसान ये दब्बे गर्ज पला करे, तो दुनिया भी माल तो मुँह मोड़ ले, ख्वाहिशात लज्जा शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फ्रॉड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद कंजूसी बुज़दिली एहसास कमतरी और अल्लाह रसूल दी नफरमानियां चो निकल जाए तो अपनी जिंदगी फितरी जिंदगी करे। इस्लाम जड़ा है ये दीन फितरत है, दीन इंसानियत है। तो खल के खुदा का भला करे और अल्लाह सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करे, दामी दी मौला की नेमत हासिल करे, जैसा कुरान करीम सुने रब ने दसिया। इस वास्ते हजूर सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अमीर कौनैन दे अंदर लिखिया कि जिहड़ा शख्स दीदारे इलाही दा मुनकर है मलून है और बेदीन है। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि आरफां दा दम हमेशा नमाज च है। इस किताब से मजीद आप लिखते हैं कि आरफा इसमें ज़ात दे तसव्वुर ना हमेशा की जिंदगी नसीब हो जाती है। इस किताब से मजीद आप लिखते कि जिहड़ा आलम या फकीया मोटा नफ्स मुर्दा दिल और स्याह बातन है उहदे नाल हम कलाम नहीं होना चाहिए। इस किताब से आप मजीद लिखते कि हर इलम का मगज जिहड़ा है वो इल्म तसव्वुफ है। इस किताब से आप मजीद लिखते इल्म तसव्वुफ दे तो हक बातल च तमीज़ होंदी है। इल्म तसव्वुफ नाल हक बातल च तमीज़ होंदी है। तो जिहड़ा शख्स इल्म तसव्वुफ नहीं पढ़ता वह दिल जिहड़ा
वो काला हो जाता है, वो हमेशा जहालत और निफाक के अंदर रहिंदा। इल्म तसव्वुफ दे नाल आरफ रहमत इलाही बन जाता है। जब मर्द खुदा आ, इस किताब च आप हदीसे पा के लिखते कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहदा खुदा आ वह सब कुछ है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि मैं हमेशा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ही अपना पेशवा बनाना। और इस किताब से आप मजीद लिखते कि बातिल और बिदत तो 1000 वारी इस्तगफार। यानी इंसान की पैदाइश का मकसद ही दीदे मौला। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सगा, खुद सुने रब ने भी कुरान पाक च फरमाया मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं हर जगह हाजिर मौजूद हाँ और मैं थोड़े नफ्सां विच तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह का दीदार इदा हो जिवें चन देख रहे सोहबा कराम ने फरमाया और यदि ताईद डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मकाम उसका है दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदान से दूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना पर अपना तो बना। तौहीद का जो शौक दो आंखों को बंद करे देखना यही के ना देखा करे कोई। दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इकबाल फरमान दे अद अपने अंदर छाती मार, तेरा रब तेरे कोल ही है, तेरे दिल विच ही है। ते अपने रब का दीदार करने वास्ते मुजाहिदा रियाजत कर, अपने अंदर डुब जा कि जिवें तेरे अंदरों जुलमाती नैगेटिव मनफी एनर्जियां निकल जाएगियां ते तेरे इस वजूद के अंदरों जिहड़ा तेरा वजूद टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है ते तू ज़बानी जिक्र करके फिर पास अल्फाज का जिक्र करके फिर कलबी जिक्र करके अनवारात जिक्र नो नूरे ईमान नो नूरे दरूद पाक नो नूरे अमले कुरान सुन्नत नो नूरे खिदमत खलक नो जो अपने अंदर की हर हर लहर तक पहुँचाएगा अंदरों हर नैगेटिव एनर्जी जल जाएगी। तेरे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग जी है तौहीदी हो जाएगी। क्यों कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी इंसान सोचता जिमें जिदी साइंस ने भी कहता 17 सेकंड अगर कोई शायद सोचता वो अंदर उतर जाती है, वो मुसलसल फिर अमल करती रहती है। तो जो जिक्र कसीरा अपने अंदर उतारता तो नूरे जिक्र इलाही अंदर नूरानी कर देंदा और इंसान का यह सॉफ्टवेयर जोड़ा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का नूरानी हो जाता और नूर दिन ब दिन फिर तरक्की करता रहता हत्ता के अंदरों हर नैगेटिव एनर्जी जल जाती है। क्यों कि नूर हक है, अल्लाह अल हक है, अल्लाह का नूर हक है। तो कुरान करीम सुनी रब ने दसिया कि हक आया और बातल फना हो गया, बातल है ही फना होने वाला। ते नूर इंसान की हर नैगेटिव एनर्जी में चला देंदा और इंसान की रूह जिसम जो निकल के बातल से चारों परवाज करदे हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी मदद नाल अल्लाह की बारगाह च पहुँच के दामी दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी है। और यही वो प्रोग्राम है कुरान सुन्नत की सूरज जिहड़ा सोने रब ने अपने प्यारे हबीब के जरिए साढ़े तक पहुँचाया। और गाफल लोग 2 नंबर जिन्हें मौलवी ने इस प्रोग्राम में छुपाते हैं और तस्वीरें वजीफियां लाई रखते हैं। हर लोग जिन्हें भी होंगे ये सारे दुनिया का माल इकट्ठा करने वाले, हालांकि सूफी को माल इकट्ठा करने का हुक्म नहीं है। सूफी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम पर अमल करता। कुरान करीम जो उस रब ने प्रोग्राम बताया कोले लफ जायद अल जरूरत सब नूं अल्लाह की राह च खर्च कर दिंदा। दुखी इंसानियत ते मसाजत ते मदारस ते खानकावां ते
रफाई कमां च खर्च कर दिंदा, सूफी कदे जमा नहीं करता, क्योंकि सूफी ने हुक्म है जैसा कि हदीस पाक च ला जमा ला तमा ला मना। तो सच्चा सूफी है ही जरा मासो अल्लाह जो कल बना हमेशा निकल जाए और ना काबले वापसी राधे नल्ला तरफ वधदा रहे हत्ता के दाइमी दी मौला की नेमत हासिल करे। तो अल्लाह पाक नूं कल्ले कल्ले दे बारे पता है कि किहड़ा बंदा की चाहुंदा की कर रहा। तो जैसी किसी की नीयत है चुकन्ना माला माल बिन यार, तो वैसे ही वो अमाल है, तो वैसे ही वो नतायज है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि जिंदगी का कोई इतबार नहीं, साह का कोई इतबार नहीं, ये चंद दिन का मेला मुक जाना है। अज मौका है तो सोने रब दी दीद वास्ते राही मौला दे मुसाफिर बनी है। और जो अल्लाह के प्यारे हबीब ने साढ़े तक अल्लाह का पैगाम प्रोग्राम पहुँचाया, जोड़ा उन्होंने अपना नहीं है उत्ते अमल करिए और कुरान सुन्नत कुट के पढ़िए। शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ लिए। जिन्हें भी शैतान ने अफलातूनी अतजालियाँ प्रोग्राम बनाए, योगा रैकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचलिज्म साइकिज्म परिमेंशन पामिस्ट्री इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल क्याफा इल्मुल अदाद इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह सब शैतानी इल्म है। ये कुरान सुन्नत दे प्रोग्राम इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो दूर करने वाले प्रोग्राम है। और सारे दुनिया ताल बनाते नफ्स परस्त बनाते, इंसान को ख्वाहिशात का पुजारी बनाते। जदों कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा ये फितरी रूहानी साइंस है, इंसान को तालबे मौला बनाती है और यदा दिल की गहराइयां च अमल इनू अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा दिंदा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गल ते दिलों यकीन कर लीए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रोग्राम दिता अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं दिता, बल्कि अल्लाह का पहुँचाया प्रोग्राम ही साढ़े तक पहुँचाया। ये वही है इलाही है। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम मिले माजिज़ मस्किन इंसान है, बेसहारा इंसान है, सोए पीरो पेशवा दे सोए तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और सहारा अता फरमाए, नफशैतान दुनिया के पुजारियों तो बचाए, मां सुहाला दियां अलैशां कदूरतां गंदगियां जुल्मतां तो बचाए और सानू अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमाए, दायमी दी दे मौला दी नेमत अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।